सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब खत्म हुआ 8वें वेतन आयोग का इंतजार। सरकार ने दी इसके गठन की मंजूरी। 2026 में पूरा हो रहा है 7वें वेतन आयोग का टर्म। लंबे समय से इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार खुशखबरी लेकर आई है। साल 2026 में 7वें वेतन आयोग के टर्म को पूरा होने से एक साल पहले ही सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त कुल मिलाकर 48.87 लाख केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सरकार की ओर से यदि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा, तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ने वाली है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। ऐसे में समझिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी की सैलरी के 18 लेवल है। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। ये बढ़ाकर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के आने से पेंशन बढ़ेगी। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे होने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई, तो इसकी 50% रकम यानी 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि ये रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियम अनुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलने वाली है। वही लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी और इसमें 50% कुल 2.5 लाख रुपए और प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।